तो पानी से नहाने वाले लिबास बदलते हैं और पसीने से नहाने वाले इतिहास बदलते हैं। हाय, आई एम निकिता सिंगल। तो छोटी सी लाइन मैंने अभी देखी तो मैंने सोचा आप लोग को बोल दूं ताकि आप थोड़े से मोटिवेट हो जाओ अपनी लाइफ में। अब भी हमेशा के लिए नहीं तो एटलीस्ट 2 दिन आप ज़्यादा काम करोगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा है कि अब थोड़ा सा भी मोटिवेट हो रहे हो। तो बताओ कि मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती है, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाती है। जो आप अभी कर रहे हो वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आगे एड ऑन होगा, नीट नहीं तो कहीं ना कहीं से आपको कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको पता चलेगा कि कैसे मेहनत करनी है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वो कुछ हमेशा कुछ ना कुछ काम आएगा, कभी भी वेस्ट तो नहीं जाएगा। तो मेहनत करना कभी मत छोड़ो। मैंने इस कदर मेहनत की है कि मैं सब कुछ भूल जाती थी कि मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, कुछ नहीं, बस मुझे नीट दिखता था हर टाइम। तो अभी मैं क्या एक वीडियो बना रही हूँ, शॉर्ट नोट, मतलब एक छोटी सी वीडियो बना रही हूँ जिसपे आपको बता रही हूँ कि नोट्स कैसे बनाने, क्योंकि जो बायो के नोट्स है ना वो बहुत हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। पहले मैं खुद ऐसी थी कि मेरे को लगता था कि नोट्स नहीं बनाने क्योंकि एनसीईआरटी की हर लाइन इंपॉर्टेंट है, तो सब कुछ पढ़ना ही है तो फिर नोट्स क्यों बनाना, ऐसा मैं सोचती थी। बट स्टिल मैंने एक बार कुछ क्या हुआ कि मैंने ट्राई किया कि एक बार नोट्स बनाती है, इसको शॉर्ट कर लेती हूँ। मुझे पढ़ने में बहुत टाइम लग रहा था तो फिर मैं सोचा इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेती हूँ। बट मैंने उसको पढ़ के देखा, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ था। इवन मैंने बायो में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर किया था सिर्फ अपने ट्रिक्स की मदद से। ऐसा नहीं था कि मतलब बहुत ज़्यादा मैंने पढ़ा था, बट मैंने अपने जो ट्रिक्स अपनाए थे बायो में उससे मेरे 360 आउट ऑफ 360 स्कोर हुआ था। और वो सिर्फ बायो के लिए, सिर्फ मतलब वो मेरा सिलेक्शन का रीज़न बना है क्योंकि मैंने बायो में ज़्यादा स्कोर किया। इसकी वजह से फिजिक्स में जो मेरे थोड़े से नेगेटिव गए थे उसको कंपनसेट किया बायो ने और फिर मेरा सिलेक्शन हो गया 682। अगर मान लीजिए मैंने बायो उस टाइम इतनी सीरियसली नहीं ली होती और मैंने उतना ध्यान नहीं दिया होता कि इजी सब्जेक्ट है, मेरे को आता है वगैरह करके, तो आज मैं मेडिकल कॉलेज में नहीं होती। ठीक है, तो आप लोग को भी बायो को बहुत ध्यान देना है और उसको बहुत अहमियत देनी है। ठीक है, क्योंकि बायो सच में सिलेक्शन करवाता है। देखिए आप खुद ही सोचिए कि 4 मार्क्स आपको बायो के करने पे भी मिलेंगे, फिजिक्स करने पे भी। बायो को करने के लिए आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी वही 4 मार्क्स गेन करने के लिए, और फिजिक्स में ज़्यादा मेहनत करने की, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट समझना, उसके मल्टीपल क्वेश्चंस करने, तब जाकर आप फिजिक्स में स्कोर करते हो। तो बायो में स्कोर करना बहुत ज़्यादा आसान है और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, टाइम भी कम लगता है और याद भी करना है। ठीक है, तो बायो को आसान कैसे करना है उसके लिए मैं थोड़े से आपको तरीका बताती हूँ कि मैंने अपने शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए थे बायो में। तो पहला तरीका, मतलब ये एक लेआउट है, ये ऐसा, मतलब बीच में आपको क्या है, टॉपिक लिखना है जो आपका मेन टॉपिक है। फिर साइड में आपको उसके अंदर के कंटेंट्स लिखना है। इससे क्या होता है ना, पॉइंट वाइज आपके पास पूरा पैराग्राफ आ जाता है और ये एक इमेज जो है हमारे दिमाग में छप जाती है। जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो ये सारी इमेज जो होती है वो आराम से खुद वापस आती है कि हाँ मैंने ऐसे लिखा था, उसके बाद साइड में ये था। ये जो है मैंने इसके ऐसे नोट्स बना रखे हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगी, अभी स्क्रीनशॉट डाल हूँ क्योंकि अभी मेरे पास इसका जो मैंने बनाया था वो नोट मेरे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैंने वो मेरे हॉस्टल में, अभी मैं घर पे आई हूँ। तो अभी ये मैंने आपको लेआउट बताया कि मैंने ऐसे नोट्स बनाए थे और स्क्रीन पे भी दिखा रही हूँ कि आपको कैसे बनाना है। फिर अभी एक तो ये तरीका हो गया, इससे भी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है चीज़ें। और दूसरा तरीका ये एक है कि आपको एक पेपर A4 शीट लो, उसको 3 हिस्सों में फोल्ड कीजिए, फिर यहाँ पे टॉपिक लिखिए और जो बायो की जो पैराग्राफ होते हैं आपके, ठीक है, तो पैराग्राफ को आपको क्या करना है, पढ़ना है और उसमें से जो जो पॉइंट्स है सब लिखना है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सब मत लिखो क्योंकि एनसीईआरटी की हर लाइन इंपॉर्टेंट है, पर आप एक बार उसको लिख लोगे, पता है क्या होता है, जब मैं बोर्ड्स की प्रिपरेशन करती तो मैंने ये लाइन पढ़ी थी कि जब हम एक चीज़ को एक बार याद करते हैं उससे कंपेयर में जब हम एक चीज़ को एक बार लिखते हैं ना तो वो 13 टाइम्स ज़्यादा अच्छे से हम उसको मेमोराइज कर पाते हैं। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में बैठ गई थी, तो इसलिए मैं हमेशा लिख के याद करती थी। तो अभी आप शॉर्ट नोट बनाओगे तो मैं मतलब अभी आपके पास अगर 1 साल है, अगर आप नीट की प्रिपरेशन करो 11th में और 12th में ड्रॉप आपका स्टार्ट हुआ है तब बोल रही हूँ, अगर आपका नीट अभी 1-2 महीने में तो उसके लिए नहीं है ये वीडियो। तो उनको अभी शॉर्ट नोट नहीं बनाने, उनको शॉर्ट नोट्स कहीं अगर अवेलेबल है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल रहते हैं शॉर्ट नोट्स, वो भी आप देख सकते हैं जाके, उसमें मैं टाइम टू टाइम अपलोड करती रहती हूँ। और फिर आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं आपको कौन से चैप्टर के नोट्स चाहिए, तो वो मैं टेलीग्राम चैनल पे और भी डाल दूंगी। ठीक है, तो फिर अभी ये आपको क्या करना है, अगर आपके पास पूरा टाइम है तो फिर अभी आपको एक बार आप लिखोगे तो आपको उससे चीज़ें याद भी होंगी और फिर रिवाइज करना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि नीट में क्या होता है ना, आपको मल्टीपल टाइम चीज़ें रिवाइज करनी ही पड़ेंगी, एक बार पढ़ने से कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, MCQ आते हैं और MCQ को आपको चूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए हर चीज़ें एकदम क्लियर रहनी चाहिए, एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए, तभी हो पाएगा
जाएगा ये चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ है, ऐसे यहाँ पे एक टॉपिक लिखो और उसके बाद नीचे नीचे शॉर्ट पॉइंट लिखो, ठीक है। ऐसे करके पूरे में लिखो। इसमें एक पेज में बहुत मतलब नीट के चैप्टर्स कितने बहुत छोटे छोटे, तो वो इतने में आराम से आ जाएगा। तो ये चीज़ बहुत हेल्प करती है। ये मैं अभी भी बनाती हूँ, अभी इसमें भी अभी पढ़ती हूँ तो मैं अपने ऐसे पेजेस लेके उसमें शॉर्ट नोट्स बनाती थी, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। और इससे क्या होगा ना, जैसे अभी सुबह आप उठते हो तो फिर आपका माइंड जब भी फ्रेश रहता है रात में, तो अपना क्या करो, शॉर्ट नोट लो और उसको रिवाइज करते रहो एवरी, ठीक है। और मैं क्या करती थी, शॉर्ट नोट बनाती थी एग्जाम से पहले। फिर जब मेरे लाइक संडे को टेस्ट आता था या जो हमारे मॉक टेस्ट रहते हैं, तो उससे पहले मैंने पूरा पढ़ तो लिया जो टारगेट है। फिर जब टेस्ट आता है उससे एक दिन पहले मैं अपने बायो की सारी चीज़ें रिवाइज कर लेती थी। इससे क्या होता था, मेरी सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती थी और फिर मॉक टेस्ट में मार्क्स बहुत इंक्रीज होते थे। मैं बायो में मतलब एंड में क्या हुआ था कि मैं मेरा हर टाइम 360 ही टारगेट था बायो में, ठीक है। तो लास्ट में क्या होता था, मेरे सिर्फ 1-2 क्वेश्चन गलत होते हैं, और वो भी कौन से, जो कि एनसीईआरटी से बाहर आता ही है। कभी कभार थोड़े बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वही एनसीईआरटी से बाहर वाली क्वेश्चन मेरे गलत होते थे। जो एनसीईआरटी में होता था मैं मेक श्योर करती थी कि वो सब सही हो। क्यों? क्योंकि मैं उसको बार बार रिवाइज करती थी, ठीक है। तो रिकॉल करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता था। और दूसरी चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक जो मैंने अपनाई थी, बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रिक थी, तो ये था ये वाली। ये मेरी एनसीईआरटी है। तो मैंने क्या किया था, जैसे एनसीईआरटी का ये पूरा पेज है, ठीक है। तो मैंने इसको पूरा काट दिया यहाँ से और फिर साइड में लिख दिया, ऐसे देखो दिख रहा होगा, ये इसमें थोड़ा अपोजिट दिख रहा होगा, बट अब समझ जाइए कि आपको कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरा पेज में मैंने क्या करती थी, ऐसे पूरा पढ़ा। फिर पता है कि ये पॉइंट्स याद करना है आपको, ए द ये सब थोड़ा याद करना है। तो फिर क्या करती थी, जो इसको पूरा काट के साइड में 1, 2, 3 पॉइंट करके सारा एनसीईआरटी का लिख देती थी। फिर यही चीज़ मैं टेस्ट से पहले रिवाइज कर लेती थी, तो टेस्ट में सब कुछ याद आ जाता था आसानी से। और ये चीज़ आपको नीट के टाइम जब लास्ट का 1 and 2 मंथ बचेगा ना, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसमें एकदम जल्दी आप रिवाइज कर लेते हैं, और फिर नीट से पहले आप जितना रिसेंटली आपने रिवाइज किया होगा उतना जल्दी आप टेस्ट के टाइम पर रिकॉल कर पाएंगे, और फिर सिली मिस्टेक्स भी नहीं होंगी, ठीक है। तो ये एक तरीका था। और फिर जो चीज़ें मुझे ऐसे लगती थी कि इस शॉर्ट नोट में नहीं आ सकती, वो मैं एक एक्स्ट्रा पेज ऐड कर देती थी बीच में। जैसे यहाँ पर है, मैंने क्या किया था, ये पेज यहाँ पे बीच में ऐड कर दिया, अलग से ऐसे वाइट शीट ली और उस पर सारे पॉइंट्स लिख के, मुझे लगा कि मुझे अच्छे से टेबल बनानी है इसकी, तो फिर मैंने टेबल बना के यहाँ पे लिख के इस एनसीईआरटी के बीच में ही चिपका दिया था। ऐसे मैं बहुत सारी चीज़ें करती थी, ठीक है। तो ये 3 तरीक़ों से मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुए थे, ठीक है। तो आप लोग भी ये सब तरीके अपना सकते हैं और इससे बहुत हेल्पफुल होंगे और आपके मार्क्स सच में बहुत इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो ये तरीके आप अपना सकते हैं और फिर मुझे कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि ये बहुत अच्छा तरीका है। और फिर मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपके हर एक कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलता है और बहुत अच्छा लगता है, ताकि मैं और आगे वीडियोस बनाती रहूँ, ठीक है। तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।